अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस मासूम बच्ची को देखें और इसकी ईमान को देखें, इसकी बहादुरी को देखें, जिसका नाम मारिया है, जो कि गज़ा की सर्वाइवर है। और इसने गज़ा की पूरी जो जंग हुई है और ये जो ज़बरदस्ती हुई है और जो जितना भी टॉर्चरशिप हुआ है, जितना भी जुल्म हुआ है, वो इसने अपनी आंखों से देखा है। और इसके इंटरव्यू देखे जो जिसने ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनाया था, और उसने ये पैगाम में यही कहा है, मैं उनके अल्फाज को यही बयान करूँगा कि मारिया ने यही कहा है कि अगर आप मुझे कहते हैं कि ये ज़मीन छोड़ दो, अपना दरबार छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, अपनी ज़मीन छोड़ दो, अपना इलाका छोड़ दो, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अपना घर बार छोड़ दो, अपना इलाका छोड़ दो, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कह रहे हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि अपना घर दरबार छोड़ दो, इलाका छोड़ दो और ज़मीन छोड़ दो, तो आप वो हंसने लगी कि आप ये नहीं कर सकते और मुझे पता है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप ख़ुद अपना इलाका, अपना दरबार, अपना घर नहीं छोड़ सकते, तो फिर हमें ज़बरदस्ती पर हमें क्यों छुड़वा रहे हैं और हमसे यह ज़मीन क्यों ले रहे हैं जिस पे हमारा हक़ है। और उन्होंने साथ में यही कहा कि आप वही मुल्क है जो अपने आप को कंट्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं, आप वही मुल्क है जो अपने आप को कहते हैं कि हम इंसानियत की भला चाहते हैं पूरी दुनिया में। तो फिर आपकी इंसानियत कहाँ गई? ये तो जुल्म की बका है और ये तो जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फ़लस्तीन एक तक़द्दुस ज़मीन है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले भी मुसलमानों को यूज़ किया, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वादे किए, उनको सिला देते रहे, लेकिन उनका कोई भी कमबैक हमें नहीं मिला, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस तरह पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों के साथ मिसाल तो पे अगर मैं जीत गया तो मैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करूँगा, ये करूँगा, और आज वो नेतन्याहू के साथ गज़ा पे इन्वेडिंग का मंसूबे बना रहे हैं, गज़ा पे कब्ज़ा जमाने के मंसूबे बना रहे हैं, मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता से मतलब वो जुल्म के कंधे में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यही कह रहे थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सूरह बकरा में है 120 नंबर आयत में कि आपको यहूदी और ईसाई तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप उनके दीन की पैरवी न करें, जब तक आप उनको फॉलो न करें, जब तक आप उनके मतलब जितने भी रिवायात हैं उनको एक्सेप्ट ना करें और अपना मज़हब छोड़ न दें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे लोग जो हैं सारे कुफ़ार एक है, लेकिन इनके मुनाफ़िक़त के चेहरे होते हैं। तो इनके चालों में नपन से, और बल्कि मैं यही समझता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर अगर एक भी ज़र्रा बराबर भी अगर वो कब्ज़ा जमाना चाहते हैं तो हम अपने आखिरी सांस तक उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और हक़ के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये एक मुसलमान की जगह है, मुसलमान की ज़मीन है और मुसलमान का उसी पर हक़ है। और जब भी किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो पूरी मुस्लिम उम्मत उठेगी और उसका हिसाब किताब लेगी इंशाअल्लाह ताला। तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाए और हक़ के लिए आवाज़ उठाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।